नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगला श्लोक है आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम। आपूर्यमाणम माने पूरा हुआ, भरा हुआ, सब ओर से परिपूर्ण को आपूर्यमाण कहा है। अचल, अचल का अर्थ है जो चले न, तो जो चलायमान नहीं है, स्थिर हो गया है, उसको अचल कहा। प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम माने प्रतिष्ठा वाला, माने जो अत्यंत स्थित है, सर्वथा स्थित है, कभी भी चलायमान नहीं हो रहा है, उसी को अचल प्रतिष्ठ कहा। और यद्वत का अर्थ है जैसे। आपह, आपह संस्कृत में जल को कहा जाता है, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है जल। तो जैसे नदियों का जल चल करके नदी के माध्यम से अथवा आकाश से जो जल गिरता है बादलों के द्वारा, नदी नाले सबका आश्रय लेता हुआ वो अंततः समुद्र में जाता है। तो जब समुद्र में नदियों का जल जा रहा है और बाढ़ जब आती है, नदियाँ तो अपने किनारे को त्याग कर देती हैं, लेकिन फिर भी उस नदियों का जल समुद्र में निरंतर गिर रहा है। समुद्र अपने स्थान से बिल्कुल अचल है, हिलता ही नहीं, उसी में मर्यादा का कभी अतिक्रमण नहीं करता समुद्र। कितनी बरसात से जल आते हैं, कितनी नदियां आकर के समुद्र में निरंतर गिर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आपूर्यमाणम् अचल, सभी ओर से परिपूर्ण है समुद्र। उसको जल अगर नदियां न भी गिरे तब भी वही बना रहेगा, और जल अगर आता रहे बहुत अधिक मात्रा में भी तब भी समुद्र अपने में सबको समाहित करता रहता है। तो कहा कि जैसे नदियों का जल समुद्र को चलायमान नहीं करता, और कैसा है समुद्र? आपूर्यमाणम, सभी ओर से परिपूर्ण है। अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा वाला है, स्थिर प्रतिष्ठा वाला है। ऐसे समुद्र के प्रति विभिन्न अनेक भांति भांति के पहले केवल नदी से ही जल नहीं आता, जल तो आकाश में बादलों से भी आ रहा है, झरनों से भी जल निकल रहा है। पृथ्वी के अंतस्तल को भेदन करके लोग जल निकाल लेते हैं, जल नालों से जा रहा है। तो निरंतर बहता हुआ जल जो कहाँ जाएगा? तो वो समुद्र में जाए। आकाशात पतितम तो यह यथा गच्छति सागरम, सागर में, समुद्र में वो सारा जल चला जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ उदाहरण भी दे रहे हैं, तो समुद्र का दे रहे हैं। समुद्र का जो अर्थ है वो कई प्रकार से किया गया है, विद्वानों ने किया। एक समुद्र का अर्थ है समुद्रा, मुद्रया सहितम इति समुद्रम। मुद्रा का अर्थ भी एक तो धन ही है, धन को मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का एक अर्थ है जैसे ज्ञान मुद्रा आदि लोग बनाते हैं मुद्रा के हिसाब से। तो मुद्रा का अर्थ यहाँ अगर धन भी लिया जाए तो सारे धन तो समुद्र में ही हैं, क्योंकि वो रत्नों की खान है, रत्नाकर उसका एक नाम है। तो सारे रत्न समुद्र में समाहित हैं, एक तो ये अर्थ। दूसरा, लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई हैं, समुद्र की बेटी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी तो के सहित समुद्र है, इसलिए समुद्र मुद्रया सहितम, एक अर्थ ये भी हो जाएगा। और दूसरा, समुद्र का अर्थ है प्रसन्नता युक्त, जो है माने जिसमें कभी विचलन नहीं है, जो स्थित प्रज्ञ होता है उसमें सदैव प्रसन्नता के भाव, मुस्कुराहट के भाव चेहरे पर बने रहते हैं। चाहे जैसी परिस्थितियां आवे वो अपने स्थान से विचलित नहीं होता, डिगता नहीं। समुद्र की भांति ही वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, महापुरुष है। इसलिए भगवान ने ये समुद्र का ही उदाहरण रखा यहाँ। तो जैसे सारी नदियां अनेक दिशाओं से चल करके निरंतर समुद्र में प्रवेश तो करती हैं, प्रविशन्ति, प्रवेश करती हैं, समाती रहती हैं, लेकिन वह जो समुद्र है वो सभी ओर से परिपूर्ण है, अचल है, अचल प्रतिष्ठा है, और वो बिल्कुल विचलित नहीं होता। यदवत माने जैसे, जैसे विचलित नहीं होता, तदवत उसी प्रकार से यम सर्वे कामा, यम माने जिस, यम पुरुषम, जिस पुरुष का, स्थित प्रज्ञ पुरुष का, माने जिस व्यक्ति का, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के प्रति सर्वे कामा, संपूर्ण भोग, कामनाएं, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना, माने विकार के सारे हेतु मौजूद हों फिर भी जिसमें विकृति ना हो, तो ऐसा जो पुरुष है वो क्या होता है कि उसमें विषय जितने भी वासनाएं हैं
समा तो सब रहे, आ सब रहे, चतुर्दिक आ रहे हैं, लेकिन उस समुद्र की तरह अड़िग है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई विकार नहीं आ रहा है। विकार है तो सत्य विक्रियंते ऐसाम न चेतांसि तयेव धीरा। जिसके चित्त में विकार के अवसर होते हुए भी चित्त में विकृति नहीं आती, ऐसा महापुरुष बिल्कुल समुद्र की भांति है। कहीं से भी जल आकर के समुद्र में मिलता है, फिर भी समुद्र वही है। जल नहीं आता, फिर भी समुद्र अपने में विराजमान है। तदवत माने उसी प्रकार से यम महापुरुषम, जिस महापुरुष को ये जो विषय हैं वो सर्वत्र आकर के घेरते भी हैं, समा जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वह विचलित नहीं होता, ऐसा वह जो पुरुष है ज्ञानी, उसी को कहा कि स शांति मापनोति, वही परम शांति को प्राप्त करता है। शांति प्राप्त करने का अधिकारी वही है, वही स्थित पुरुष है। लेकिन जो जरा सा विकार से विकृत हो रहा हो, कहा कि वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करता। न काम कामी, काम कामी माने भोगों को चाहने वाला जो कामी पुरुष है, भोगी पुरुष है, वह शांति कहाँ से प्राप्त करेगा? निश्चित ही उसे शांति प्राप्त नहीं होती। शांति तो प्राप्त करने वाला वह पुरुष है, स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि समुद्र की भांति अपने में प्रतिष्ठित हो चुकी है और जो विचलित नहीं होता, विषयों में जिसकी बुद्धि जाती नहीं और विषय उपस्थित होते हुए भी जो निर्विकार बना रहता है, उसी महापुरुष को कहा कि वह स्थित प्रज्ञ है। और अब शांति की बात कह दिया तो उसी को और स्पष्ट करते हुए कौन शांति का अधिकारी है ये बता भी दिया। फिर भी आगे और स्पष्ट करते हुए अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांसरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। विहाय कामान यह सर्वान, यह माने जो, पुमान माने पुरुष, सर्वान कामान विहाय, संपूर्ण इच्छाओं को, कामनाओं को, विहाय माने त्याग कर, छोड़ कर गए। निर्ममः ममता रहित होता हुआ और निरहंकार अहंकार रहित होता हुआ, निःस्पृहः स्पृहा रहित चाह रहित होता हुआ, चरति चरति माने आचरण करता है, वर्तता है, सह वह महापुरुष शांतिम अधिगच्छति, वही शांति का अधिकारी बनता है, शांति को प्राप्त करता है। और स्पष्ट इसको समझें, कहा कि यह पुमान माने जो पुरुष जिसका व्याख्यान पहले से ही चला आ रहा है, भगवान उसी की बार बार बात करते हैं। माने जिसको अर्जुन ने पहले पूछ लिया कि स्थित प्रज्ञ किसे कहेंगे, कैसे जानेंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है जिसने, अब कोई इच्छा नहीं रह गई। इच्छा नहीं रह गई माने काम आते रहेंगे, इच्छा उसकी होगी नहीं काम के लिए। भोग तो बने हुए हैं, भोग मिलते भी रहेंगे, पर भोगों के प्रति जिसकी आसक्ति नहीं रह गई। और वह कैसा है? निर्मम, निर्मम माने ममता रहित, ममत्व अब नहीं रहा। ममता त्याग करहीं जिਵੇਂ ज्ञानी, ज्ञानी लोग ममता का त्याग कर देते हैं, उनमें किसी के प्रति ममत्व नहीं। मम माने मेरा मेरा, जो कहते हैं कि हमारा है, ये हमारा है, इसी को ममता कहते हैं। तो वो ममता रहित हो जाते हैं। और निरहंकार अहंकार रहित, निरहंकार में जो निर है उपसर्ग, यह अर्थ नहीं है कि वो अहंकार नष्ट कर देते हैं, नष्ट नहीं होता। अहंकार तो कभी नष्ट होता नहीं, बना रहेगा, अहंकार रहेगा, क्योंकि अहम के बिना इस जो समष्टि शरीर की है, व्यष्टि शरीर बनी नहीं रह सकती। तो अहंकार का अर्थ, निरहंकार का अर्थ यहाँ क्या है? अहंकार निष्क्रांता, माने अहंकार समाप्त नष्ट नहीं हुआ बल्कि निकल गया है जिसका, उनको निरहंकारी कहते हैं। और उन्हीं को निर्मम कर, ममता रहित, अहंकार रहित और निष्प्रिय, किसी प्रकार की चाह नहीं रह गई, निष्प्रिय हो गया है। ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही महापुरुष स्थित प्रज्ञता को प्राप्त होता है और वही शांति का अधिकारी है। स शांतिम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त कर जाता है। ये इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने बताया। अब अंतिम श्लोक जो द्वितीय अध्याय का है, 72वां श्लोक, इसमें भगवान ब्राह्मी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कह दे रहे हैं। कहा अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। ऐसा माने यह, पार्थ माने हे अर्जुन, प्रथापुत्र, हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ब्राह्मी स्थिति माने ब्रह्म को प्राप्त हुए, जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है, जिसने आत्मा को जान लिया है। यहाँ ब्रह्म माने आत्मा है, जिसने आत्मा को जाना, ब्रह्म को जाना।
तो ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की यह स्थिति है, ऐसा स्थिति है। एनाम प्राप्य माने इसको प्राप्त होकर के न विमोहयति, कोई मोहित नहीं होता। वह व्यक्ति जो इस ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है वो किसी भी विषय में कभी भी मोहित नहीं होता। और अंतकाले अपि माने अंतकाल में भी अस्याम स्थित्वा, इसी निष्ठा में स्थित होकर माने ब्राह्मी भाव में स्थित होकर के ब्रह्म निर्वाणम रिक्षति, ब्रह्म निर्वाण को, निर्वाण का अर्थ निर्गतः बाण, जो बाण निकल गया है, बाण का अर्थ कष्ट ही है। तो निर्वाण का अर्थ है ब्रह्म भाव को, ब्रह्मानंद को, परमानंद, उसको रिक्षति माने प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मानंद का अधिकारी, परमानंद का अधिकारी व्यक्ति कब होगा? जब वह सांसारिक विषयों से जिसको मोह नहीं रह जाएगा, इनसे मोह हटा लिया, किसी वस्तु में कोई स्पृहा नहीं रही, चाह नहीं रही, किसी के प्रति मन में ममता नहीं रही, और अहंकार तो रहा ही नहीं, अहंकार लेस मात्र भी नहीं रहा, ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होता है, माने ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ तब वह अंतकाल में, अंतकाल का अभिप्राय यही है कि शरीर छूटने की बेला जब आएगी, तो जब शरीर छूटने की बेला आती है उस समय चाहे जो भी व्यक्ति हो उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है, और बुद्धि के विचलन में वो अपने को फिर क्या होता है कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो पहले से उसने साधना किया है, कहीं एकांत साधना में उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो जो सांसारिक जीव हैं वो तो उनकी तो दुर्गति होती है, इसीलिए बार बार वो अधो लोकों को चले जाते हैं। लेकिन जिसने साध लिया, जिसने संसार से ममता समाप्त कर दी, जिसका अहंकार नहीं रहा और जिसको कोई किसी प्रकार की चाह नहीं रही, तो निश्चित ही वो कहता है संसार उजड़ने दें। उसके तो अंदर अंतःकरण में ऊपरे परमानंद को देख रहा है और उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर रहा है, हंस रहा है। तो मृत्यु आवे चाहे तो जन्म हो, सुख हो चाहे दुख हो, नाना प्रकार की नदियां करके मिलती हो अपने में, दुख की नदियां हो चाहे सुख की नदियां हो, दोनों में समान स्थिति बनी रहती है। वही ऐसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को, ब्राह्मी स्थिति हो जाने पर ब्रह्म निर्वाण माने परम आनंद को, ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है और उसका कल्याण हो जाता है। ये इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने ब्राह्मी स्थिति भी बता दी, और जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण को अर्जुन ने पूछा था उसको कई श्लोकों में स्पष्ट करते हुए ये भी बता दिया कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह निश्चित ही ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है, वही तत्व ज्ञान कर पाता है, उसी को आत्मबोध होता है और उसे फिर कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता, मुक्त ही हो जाता है। इसको कर्म योग के नाम से जाना जाता है। प्रथम अध्याय तो विषाद योग था और दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से जानते हैं। सभी विद्वान इस पर एक मत हैं, और ये हर अध्याय के अंत में जो एक पुष्पिका आती है उसमें उपनिषत्सु भी कहा, योग शास्त्रे भी कहा है, सर्वत्र ब्रह्म विद्या भी कहा, तो तीनों की चर्चा इसमें की गई है। यहाँ जो तीसरा अध्याय आरंभ कर रहे हैं ये शुद्ध रूप से कर्मयोग है, और कर्मयोग है इसका अर्थ यही है कि दूसरे अध्याय में जब स्थित प्रज्ञता की बात भगवान कर रहे हैं, उसके पहले आत्मा की बात कही, फिर शरीर के नष्ट हो जाने की भी बात, नश्वर शरीर की बात कही, क्षणभंगुरता को बताया, और क्षत्रिय धर्म के नाते युद्ध करना भी आवश्यक बताया। धर्मों के अनुसार अपने अपने कर्तव्य के अनुसार व्यक्ति को कर्मों में लगे रहना चाहिए भी कह दिया। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद अर्जुन की बुद्धि मोहित हो गई। वो ठीक वही स्थिति अर्जुन की है जो किसी भी जीव की होती है। अभी तक जितने विवेचन हुए उसको सुनने के बाद हम लोगों को भी यही लगता है कि अच्छा भगवान ने तो एक जगह कह दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका कर्म करने में अधिकार है। एक जगह कह दिया कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओ। एक और कह रहे हैं कि कौन स्थित प्रज्ञ कौन है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कहीं ज्ञान की बात कहा कि इस कर्म को छोड़ो, ज्ञान की ओर देखो, क्योंकि कर्म तो अवर है और ज्ञान तो उसके प्रति बहुत बड़ा है, सांख्य योग उससे बहुत अधिक है, तो क्यों नहीं तुम सांख्य योग की साधना करते। ये बात भगवान ने कही। जब भगवान 2-3 बातें कह रहे हैं तो ऐसे लगा जैसे मिश्रित वाक्य भगवान ने कह दिया, मिश्रण कर दिया। जैसे मिश्रण का अर्थ यही है कि खिचड़ी बन जाए,
अलग अलग दाल और चावल बनाए तो उसका स्वाद अलग होता है, पर खिचड़ी का स्वाद अलग हो जाता है। तो भगवान ने अभी तक अपनी बातें कुछ खिचड़ी की तरह कह दिया है, समझ से परे हो जा रहा है। तो अर्जुन भी तो सरल व्यक्ति है, बिल्कुल बिना किसी छल छद्म के उसने सरलता में पूछा कि आप इतनी देर से जो बता रहे हैं मैं सुन तो सब रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि कर्म कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, फिर कह रहे हैं कि नहीं कर्म तो छोटा है, वो ज्ञान बहुत बड़ा है, तुम ज्ञान की साधना करो। उधर स्थित प्रज्ञता की बात करते हुए आप कह रहे हैं निर्मम होना पड़ेगा, और उसके बाद जो है निष्परिग्रह हो जाओ और किसी प्रकार की स्पृहा न रखो, निरहंकार हो जाओ। तो इन सब से तो अच्छा यही है कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, कि हम तो यही कह रहे थे कि क्यों युद्ध किया जाए। तो अर्जुन बिल्कुल सरलता से अपना प्रश्न रखेगा और भगवान को दोनों बातें अब बतानी होंगी, क्योंकि अभी तक तो मिश्रित जैसी बातें आई हैं। तो अब भगवान इसमें कर्म की ही व्याख्या करेंगे और कर्म को ठीक ठीक बताएंगे। देखो कर्म किसे कहते हैं, कर्म का अर्थ क्या है, और कर्म सबके लिए आवश्यक नहीं है, सबके लिए ज्ञान भी आवश्यक नहीं है। अधिकारी अपने अनुसार पात्रता के अनुसार चयन करता है, रुचि के अनुसार चयन करता है। दोनों का फल यही होगा कि मुक्ति होगी, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होगे, ब्रह्मानंद दोनों से मिलेगा, लेकिन दोनों को अलग अलग स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ भगवान कर्म योग की व्याख्या करेंगे और पूरा ये अध्याय है, तीसरा अध्याय कर्म योग से संबंधित ये अध्याय है, कर्म की ही व्याख्या कही है इसमें। तो तीसरे अध्याय के आरंभ ही होता है जहाँ अर्जुन वाच है। अब अर्जुन वाच जो ये प्रसंग आया, अर्जुन बोले, पर ये बात तो एक जगह और चल रही है जहाँ धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे हैं। तो धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, संजय सुना रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अब आगे क्या हुआ, तो कहा कि अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, जायसी चेत कर्मणस्ते, जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तद किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जायसी माने ज्यादा, ज्यादा माने अधिक, चेत माने यदि, कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, हे जनार्दन। अब जनार्दन का भी कई अर्थ विद्वानों ने किया, अनेक व्याख्याकारों ने। जनान अर्दयति इति जनार्दन, जनान का अर्थ है कि इस प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं उन गुणों पर जो अर्दयति विलीन कर दे, जिसके स्मरण से ही प्रकृति में उत्पन्न जो सुख दुख आते हैं इनको जो विनष्ट कर देता है वो जनार्दन है। और जन नामक राक्षस का भी वध किया, इसलिए जनार्दन है। भगवान तो कष्ट नहीं देते, कष्ट व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है, लेकिन जो भक्त है वो ये समझता है, ये मानता यही है कि हमें जो कुछ मिल रहा है, दुख भी वो भी भगवान का भेजा हुआ है, सुख मिल रहा है तो भगवान का भेजा हुआ। भक्त यही समझता है और कहता भी है। तो जनार्दन का अर्थ है लोगों को कष्ट देना, जनान अर्दयति, भगवान क्यों कष्ट देंगे। तो भक्त वहाँ एक भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि हम अब आज समझ गए कि आप जनार्दन क्यों बने हो। वेद मियतो से जनार्दन, अब मैं समझा कि आप जनार्दन क्यों हैं, क्यों आप लोगों को दुख देते हैं। तो कहा बस इतनी ही बात है कि स्रवति नाति पयः जननी स्तनात् यदि न रोदति वेदनयार्भकः। अगर बालक दुख से रोए न तो माँ शायद उसको पिलाती नहीं दूध। तो माँ तभी दूध पिलाती है जब बालक रोता है। तो शायद आप कष्ट इसीलिए देते हैं कि भगवान का भी स्मरण इसी बहाने होता रहे। जनार्दन का यह भी एक अर्थ विद्वानों ने किया। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, ये संबोधन पद है। कर्मणस्ते मता बुद्धि जायसे, चेत माने यदि, कर्मण माने कर्मों की अपेक्षा, बुद्धि माने ज्ञान। जो सांख्य अभी कहा है वो सांख्य ज्ञान वही है, वही बुद्धि है। बुद्धि योग भी कहते हैं, ज्ञान योग भी कहते हैं, उसी को सांख्य योग भी कहते हैं। तो कहा कि यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान ते जायसी मता, ते माने आपके, आपके मत से श्रेष्ठ है, माने आप ज्ञान को ही कर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। तद तब केशव, फिर यहाँ दो संबोधन अर्जुन ने एक ही श्लोक में दो बार संबोधन किया। हे केशव, केशव माने प्रशस्ता केशा यस्य, जिसके केश माने बाल अत्यंत प्रशस्त है, श्रेष्ठ हैं। अथवा कस्य अस्य ईशस्य इति केशवः, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसमें, तीनों को जो नियंत्रित करता है वो केशव है। अथवा के जले सव इव, जो जल में सो रहा हो, सौ की तरह पड़ा हो, क्षीर सागर में रहने वाले भगवान को भी कहा केशव। इनके बाल, भगवान कृष्ण के बाल घुंघराले हैं,
इसलिए भी इनका नाम उनके माँ ने बचपन में केशव रखा है। तो हे केशव, तद किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, माम घोरे कर्मणि किम नियोजयसि। आप मुझे घोर माने भयंकर, कर्मणि माने कर्मों में, किम नियोजयसि क्यों लगाते हैं। जब आप कह रहे हैं कि कर्म करते रहो, ये तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, आपने कहा कि यहाँ कर्मण्येवाधिकारस्ते, तब वो कर्म को आपने व्याख्या कर दी कि अवर है और बुद्धि उसकी अपेक्षा बहुत ही उत्कृष्ट है, ज्ञान उत्कृष्ट है। तो जब ज्ञान उत्कृष्ट है तो हमको ज्ञान में ही क्यों नहीं लगाते, आप हमको क्यों कर्म में नियोजित कर रहे हैं। और कैसा कर्म, घोरे कर्मणि, भयंकर कर्म में। अर्थ यह स्पष्ट ही है। अर्थ है कि यदि दो बातें आपने कही अभी, एक ज्ञान योग की बात कही, एक कर्म योग की बात कही, और ये भी कह दिया कि कर्म योग कनिष्ठ है और ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है। तो जब ये दो बातें आप कह रहे हैं तो ठीक है, फिर कर्म की बार बार व्याख्या क्यों कर देते हैं, फिर हमें कर्म करने के लिए क्यों उकसाते हैं। आप क्यों कहते हैं कि आप अपने कर्म में लग जाओ। आप ये कर्म भी ऐसा कर्म जो घोरे कर्मणि, भयंकर कर्म है, मारपीट होगी, कितने लोगों के प्राण चले जाएंगे, कितने अनार्थ हो जाएंगे, कितने स्त्रियां विधवा हो जाएंगे। तो जब ये घोर कर्म है, इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। मैं भी ज्ञानी की तरह आंख बंद करूं, ध्यान करूं, भगवान का दर्शन करूं अंतःकरण में, ऐसा ही मुझे क्यों नहीं कर देते कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं। तो ये बड़े सीधा, बहुत सरल, अर्जुन का अर्थ है अर्जनात अर्जुन, जिसका हृदय अत्यंत सरल है वो अर्जुन। तो अर्जुन ने अपनी बात यहाँ सरलता में पूछी और आगे फिर पूछा, कहा व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणैव वाक्येन, व्यामिश्रित वाक्य से, मिश्रण मिला हुआ, जैसे कई वस्तु एक साथ मिल जाएं उसको मिश्रित कहते हैं। तो कहा व्यामिश्रेण इव वाक्येन, मिले जुले हुए, प्रतीत होने वाले, इव का अर्थ है समान, तो मिले से माने मिश्रित से, वाक्य माने वचन से, वाक्य के द्वारा। आपका जो ये वचन आ रहा है, वाक्य इतना आपने का बोला, वो मिला जुला वाक्य आया। तो इस मिले हुए वाक्य से मैं बुद्धि मोहयसी, मेरी बुद्धि मोहित सी हो गई है। इव माने समान, इव यहाँ समानता के अर्थ में। आपके इन मिले हुए मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। इसलिए तद एकम निश्चित्य वद, तद उनमें से, दोनों बातों में से, मिश्रित वाक्यों में से एक माने एक बात को, निश्चित माने निश्चय करके, बद माने कहिए, मुझसे बताइए। एन अहम श्रेयः आप्नुयाम, एन माने जिसके द्वारा, अहम माने मैं, मेरा, श्रेयः कल्याण, आपने आत्मा ने प्राप्त हो जाए। माने आप जब एक निश्चित करके कहेंगे कि यही कार्य करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, और वह भी कार्य जिससे मेरा कल्याण हो रहा हो, परम कल्याण हो रहा हो। श्रेय और प्रेय दो होते, श्रेय यहाँ अर्जुन ने कहा, श्रेय जो होता है यह, और प्रेय ये दो। प्रेय का अर्थ होता है सांसारिक चीजों में जहाँ हमको सुख की प्रतीति होती है, उसमें लगना, ये प्रेय के मार्ग हैं। प्रेय भी एक प्रकार से जो धर्म के कार्य हैं वो भी प्रेय में आते हैं, जैसे बगीचा लगवाना, धर्मशाला बनवाना, बापी, कूप, तड़ाग आदि निर्माण करवा देना, तो ये सब प्रेय हैं। लेकिन ये वस्तुतः बंधन के कारक हैं। लेकिन श्रेय माने आत्यंतिक निवृत्ति, संसार से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, संसारिक भोग पदार्थ जो हैं इनसे हम मुक्त हो जाए, छूट जाए। इससे जो मिलता है, माने जब हम आत्मबोध करेंगे, तत्व ज्ञान करेंगे, तब इसको श्रेय कहेंगे। ये श्रेय है। तो अर्जुन कह रहा है कि हमारा जो श्रेय है, कल्याण, वो किसमें होगा, जिसमें हमारा कल्याण हो रहा हो। तद एकम निश्चित्य वद, उसी एक को निश्चय करके आप हमें बता दें। क्योंकि अभी तक आपने जो दो तीन बातें कही, एक तो आत्मा की चर्चा करते हुए उसकी अजरता अमरता को बताया, पुनः आपने कहा कि ये शरीर तो नश्वर है, उसके लिए क्यों रोते हो, तो शरीर नश्वर है, नष्ट ही होगा। फिर आपने कहा कि तुम्हारा धर्म क्या है, धर्म के दृष्टि से युद्ध करो। पुनः आपने कहा कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, कर्म करना पड़ेगा, और फल की इच्छा कभी मत करो। फिर आपने कह दिया कि नहीं, कर्म जो है वो अवर कोटि का है और ज्ञान श्रेष्ठ है।
तो आपने स्थित प्रज्ञता की भी बात बताई। जब इतनी सारी बातें एक साथ आपने कहा तो आपके ये वचन कुल व्यामिश्र हो गए। व्यामिश्र माने मिश्रित हो गए, और जब मिश्रित वचन हो गए तब मेरी बुद्धि डामाडोल हो गई। मोहयसी, मोहयसी, मोहित हो गई। मोहित होना माने मुग्ध हो जाना। जब एक ही चीज में हमारी बुद्धि लग जाती है, उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, तो उसको कहते हैं मोहित हो गया। मोहित होना यही है कि एक के प्रति सब कुछ अपना, सारी इंद्रियों को एक के प्रति लगा देना और अन्य पदार्थों को बिल्कुल न जानना, न समझना, यही मोहित होना। तो कह रहा कि मेरी जो बुद्धि है ये तो मोहित हो रही है कि इसमें मैं क्या समझूं, किधर जाऊं, किसको मैं कहूं कि ये ठीक है। तब आपका ये कर्तव्य है, आप तो एक प्रकार से गुरु की स्थिति में हैं, तो आप हमको निश्चय करिए और निश्चय करके जिससे मेरा परम कल्याण हो उस एक को आप हमको निश्चित करके बता दें। दूसरे श्लोक में अर्जुन ने पूछ लिया। अब जब अर्जुन ने ये प्रश्न अपना रखा तो भगवान को बोलने का अवसर आया। इसीलिए संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से कि श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। अस्मिन् लोके द्विविधा निष्ठा मया हे अनघ पुरा प्रोक्ता। अनघ, अनघ माने जो पाप रहित है, अघ माने पाप, अनघ माने जिसमें पाप न हो, निष्पाप, पाप रहित। तो हे निष्पाप अर्जुन, ये पाप रहित। पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी व्याख्या पहले भी आ चुकी, आगे अभी बहुत बार आएगी। तो अर्जुन को भगवान निष्पाप ही मानते हैं। हे निष्पाप, हे पाप रहित अर्जुन, अस्मिन लोके, इस संसार में। अब यहाँ अस्मिन लोके से अभिप्राय स्मर्त लोक से है, पृथ्वी लोक से है। अन्यत्र ये बात लागू हुई आवश्यक नहीं है। वो पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं कि पशु पक्षियों के लिए भी है। तो कहा कि अस्मिन लोके, इस लोक में द्विविधा निष्ठा, द्विविधा माने दो प्रकार का, विध जहां लगता है उसका अर्थ प्रकार होता है। तो द्विविधा माने दो प्रकार की निष्ठा। निष्ठा किसे कहते हैं, तो कहा कि जब साधन की परिपक्व अवस्था आ जाए, जो भी साधना हम करते हैं उसकी पराकाष्ठा जब होती है तो उसी का नाम निष्ठा हो जाता है। आस्था अलग वस्तु है, निष्ठा अलग है। आस्था और निष्ठा में भेद है। साधना करते हुए साधना की जो परिणत अवस्था है, परिपक्व अवस्था माने पराकाष्ठा, उसी को निष्ठा कहा। तो भगवान कहते हैं कि इस निष्ठा को मैंने दो प्रकार की निष्ठाएं बताई। और कब कहा, मया पुरा प्रोक्ता, मेरे द्वारा पहले कही गई। अभी जो दूसरे अध्याय में बात कही है, उस दूसरे अध्याय में कह रहे हैं कि मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठाएं बताई गई। एक निष्ठा ज्ञान योगेन सांख्यानम, सांख्यानम माने ज्ञानियों की, जो ज्ञानी जन हैं उनकी ज्ञान योगेन, ज्ञान योग से, ज्ञान योग के माध्यम से। और योगिनाम कर्म योगेन योगिनाम, योगियों की कर्म योगेन मन निष्काम कर्म योग से। तो एक कर्म योग की निष्ठा बताया, ये ज्ञान योग की निष्ठा बताया। लेकिन भगवान का कहना यह है कि देखिए सभी सबके अधिकारी नहीं होते, अनंत कार्य हैं, क्योंकि वासनाएं अनंत हैं तो विषय भी अनंत बन जाते हैं। और जीव अपने रुचि के अनुसार किसी एक में उसकी बुद्धि लगती है, जिसे वो अपना इष्ट मानता है, अभीष्ट मानता है। जिस भी वस्तु के प्रति व्यक्ति की अधिक ममता हो जाती है वही उसका अभीष्ट होता है। तो न तो हम सबको ज्ञानी बना सकते, न सबको कर्मयोगी बना सकते हैं, न सबको अष्टांग योगी बना सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अपनी वासना के अनुसार ही जीव कार्य करता है। तो मैंने इसीलिए पहले दो निष्ठाओं की बात कह दिया, दो साधना के मार्ग दे दिए। एक क्या है कि जो ज्ञानी जन हैं उनको ज्ञान योग की बात कही, और जो कर्मयोगी हैं उनके लिए कर्मयोग में निष्काम कर्मयोग की बात कही है। ये जो निष्काम कर्मयोग की चर्चा पहले भी हम लोगों ने किया है। भगवान कह रहे हैं कि जो माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझ करके जो मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाए। मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी कार्य हो रहे हैं ये प्रकृति के द्वारा संचालित हो रहे हैं, ऐसा मानता हुआ सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहे, उसी को ज्ञान योग कहा है।
इसी को संन्यास भी कहते हैं और इसी को सांख्य योग कहा। और निष्काम कर्म योग फिर क्या हुआ? तो कहा कि फल और आसक्ति को त्याग करके भगवान की आज्ञानुसार, माने जो शास्त्रों में वेदों में जो बातें कही गई हैं उसके अनुसार केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम ही निष्काम कर्म योग। माने जो भी कर्म हम करेंगे वो भगवत बुद्धि अर्थ करेंगे, भगवान के निमित्त करेंगे। इसी को समत्व योग कहा है। यही बुद्धि योग कर्मयोग है। और इसी को तदर्थ कर्म कहीं कहीं मदर्थ कर्म कहा है, कहीं मत कर्म कहा है, इत्यादि नामों से निष्काम कर्म योग को भगवान ने समझाया है। तो ये यहाँ दो प्रकार की बात बताई, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग। भगवान ने कहा कि देखो मैंने जो ये बातें कही उसमें दो निष्ठाएं हैं, एक ज्ञानियों की निष्ठा है, एक कर्मयोगियों की है। तो जो कर्मयोगी हैं वो निष्काम कर्मयोग के माध्यम से अपनी निष्ठा में लगेंगे, जो ज्ञान योगी हैं वो ज्ञान योग की निष्ठा से लगेंगे। ज्ञानी को कर्मी नहीं बना सकते और कर्मिष्ठ को, कर्मठ को हम ज्ञानी नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी निष्ठा तो कर्म में है। तो इसलिए दो निष्ठाओं को बताना पड़ा है। ये बात भगवान ने इस श्लोक में बताई। फिर आगे कहते हैं कि तुम कहो कि अच्छा बिना कर्म किए भी हम वही प्राप्त कर लें जो ज्ञानी प्राप्त करते हैं, बिना कर्म के भी हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ये भी मन से निकाल दो। अगले श्लोक में स्पष्ट किया, कहा कि न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणा अनारंभात् नैष्कर्म्य पुरुषो, पुरुष माने मनुष्य, न कर्मणाम, न तो कर्मों के, अनारंभात आरंभ न करके, माने कर्मों को न करने से। वो कहे कि हम कर्म आरंभ ही नहीं करते हैं, जब निष्कर्म ही होना है तो काहे को कर्म करें। निष्काम कर्म का अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, यही निष्काम कर्म, ये अर्थ नहीं है। निष्काम कर्म का अर्थ तो यही है कि वो भगवत बुद्धि से जो भी कार्य आ रहा है उसको करता रहे, ये निष्काम कर्म है। लेकिन अर्जुन को ये लग सकता है कि निष्काम कर्म करना है तो इसका अर्थ है हम कुछ भी न करें, ये निष्काम कर्म नहीं होगा। निष्काम कर्म और कर्म का आरंभ न करना या निष्प्रयोजन कर्म करना, ये अलग अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के, जैसे डंडे से नदी के जल को, तालाब के जल को पीटना आरंभ करे और कहे मैं कर्म कर रहा हूँ, तो ये निष्प्रयोजन कर्म है। और कोई व्यक्ति घर में भोजन भी बना रहा हो तो भगवान के निमित्त से बना रहा हो कि परमात्मा का भोग लगाएंगे उसके निमित्त से, अथवा वो जो भी कार्य कर रहा हो उसमें भगवत बुद्धि भगवान को अर्पित करके कार्य करे, तो कहा कि ये निष्काम कर्म है। और इसी को कहा कि मत कर्म या मत कर्म मेरे निमित्त से जो कर्म होते हैं, मदर्थ कर्म भी कहा है। तो कहा कि ये अगर समझते हो कि हम कर्मों को आरंभ ही नहीं करेंगे, न कर्मणा अनारंभात, कर्मों को न आरंभ करने से भी नैष्कर्म्यम अश्नुते, निष्कर्मता को प्राप्त होता है, न अश्नुते नहीं प्राप्त होता। कर्म को आरंभ न करने पर भी कोई निष्काम कर्म को प्राप्त नहीं हो पाएगा। अर्थात इसका अर्थ यही है कि जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, फल उत्पन्न नहीं करते, उसी अवस्था को निष्कर्मता कहते हैं। माने फल की चाह ही नहीं है, फल यदि कुछ हो रहा हो तो होने दें, हमारी इच्छा तो बस जो आया है उसको संपन्न करना है। अगर ये अर्थ लेते हैं तभी वो निष्काम अर्थ है। और हम कर्म ही आरंभ न करें, ये तो बुद्धिमानी नहीं, और यह हो भी नहीं सकता, क्योंकि नहीं कहा कि च न और न ही संन्यसनात् एव, कर्मों का संन्यास कर दें कि हम कर्म करेंगे ही नहीं, तो त्याग मात्र से भी सिद्धिम न समधिगच्छते, भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, समधिगच्छते में प्राप्त होता। और सिद्धि को प्राप्त होना माने वही आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार, या कहेंगे जो तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान इससे भी नहीं हो जाएगा कि हम कर्मों का संन्यास कर दें। तो न तो कर्मों का संन्यास करने से, कर्मों का त्याग करने से, और न ही कर्मों को आरंभ करने से, न आरंभ करें, हम करें ही न कर्म, तो इससे कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा, उसको तत्वबोध नहीं होगा। इसलिए कर्म तो करने ही पड़ेंगे। क्यों कर्म करें, हम नहीं कर्म करते,
हमारा बिना कर्म के ही हम ध्यान लगा लेते, आंख बंद कर लेंगे, हम चलिए समाधि में चले जाएंगे, तो ऐसा भी कह सकता है व्यक्ति। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, कर्म तो करना इस बाध्यता है। क्यों? अगले श्लोक में स्पष्ट कर दिया, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कश्चित् ही पहले कह दिया, ही माने क्योंकि कश्चित् माने कोई भी पुरुष, जातु माने कदाचित, किसी काल में, कभी भी, क्षणम अपि क्षण मात्र भी, अकर्मकृत न तिष्ठति, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। किसी काल में, किसी काल से जब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि केवल वर्तमान भूत भविष्य ही नहीं, काल का अगर वह सुसुप्ति अवस्था में भी चला गया, सो गया हो, गंभीर निद्रा में भी हो, तब भी कार्य कर रहा है। तब कौन कार्य करेगा? तो कहा उस समय श्वास तो चल ही रही है ना, भले ही इंद्रियों के विषय मन में, मन बुद्धि में, और बुद्धि आत्मा में जाकर के विश्राम कर रहा हो। स्वपिति का एक अर्थ यही है, स्व माने अपने में, आत्मा में, अपीति का अर्थ है कि विश्राम प्राप्त कर लिया। इसलिए जगने के बाद एक नई ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि आत्मा से मिलकर के ये इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त सब लौटते हैं। तो कोई शयन कर गया हो, सो गया हो, गंभीर निद्रा में हो, उस समय भी श्वास चलेंगे, उस समय भी रक्त का संचरण होता रहता है, रक्त स्थिर नहीं हो जाते, मलापसरण भी होता रहता है। तो ये सारे कर्म तो हो ही रहे। इसलिए कहा कि कोई व्यक्ति अगर ये सोच ले कि हम बिना कर्म किए रहेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कश्चित् जातु क्षणम अपि अकर्मकृत न तिष्ठति। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष किसी भी काल में, त्रिकाल में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों में, बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता। माने प्रत्येक क्षण वो किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। तब ये अगर वो सोचे कि हम कार्य आरंभ भी नहीं करते, अथवा वो कहे कि हम कर्मों का संन्यास कर दें, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि कार्य तो तब भी होगा, ठीक है हम शरीर से कार्य नहीं करते, चुपचाप बैठ गए, तो मनोभाव तो चल रहा है ना, मन में जो बातें चल रही वो थोड़ी स्थिर हो गया, वो तो सोच ही रहा है। सोचना भी एक प्रकार का कर्म है, सोना भी एक कर्म है, चलना फिरना तो कर्म है ही। तो कौन ऐसा है जो एक क्षण के लिए भी कहे कि हम अब नहीं चिंतन करते, सोचते नहीं? प्रत्येक व्यक्ति निश्चित ही प्रत्येक क्षण किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह पाता। ही माने निसंदेह सर्वः प्रकृतिजैः गुणैः अवसः कर्म कार्यते। सर्व माने सभी लोग, सभी प्राणी, सभी पुरुष, प्रकृतिजैः, प्रकृतिजैः का अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न हुए, गुणैः माने गुणों के द्वारा। प्रकृति से उत्पन्न गुण सत्व रजतम, तो कोई सत्व के वशीभूत होकर कर्म करेगा, कोई रजोगुण के वशीभूत होकर के, कोई तमोगुण के वशी, तमोगुण का आश्रय लेकर शयन करेगा, रजोगुण का आश्रय लेकर के कभी काम क्रोध मद मोह लोभ आदि, और सत्वगुण का आश्रय लेकर के अध्ययन ध्यापन आदि, अथवा ध्यान चिंतन भजन स्वाध्याय। तो ये सब जो कर्म हैं ये प्रकृतिजयी, प्रकृति से उत्पन्न हुए उन गुणों के द्वारा अवसह, अवसह माने वशीभूत होता हुआ, परवश होता हुआ कर्म कार्यते, कर्मों को करता है, निरंतर कर्मों में लगा हुआ है। तो जब निरंतर कर्म में लगा ही है, तब ये कैसे संभव होगा कि हम कर्म आरंभ न करें अथवा कर्मों का संन्यास कर दें? वो तो बाध्य है, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के गुणों के द्वारा वशीभूत होता हुआ नित्य किसी न किसी कर्म में लगा रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यह भी बुद्धिमानी नहीं होगी कि वो कहे कि हम कार्य आरंभ ही नहीं करते। कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी एक क्षण बिना कर्म किए रह नहीं सकता, निरंतर कर्म करता रहता है। इसलिए निसंदेह सभी व्यक्ति प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा परवश होते हुए, अवश माने वशीभूत होते हुए नित्य कर्म कार्यते कर रहे हैं। तो जब नित्य कर्म चल रहा है, प्रत्येक क्षण कर्म हो रहा है, इसलिए कर्म करना तो अब बाध्यता है, कर्म तो होगा। तो जब कर्म करना बाध्य है, बाध्यता है, तो किस प्रकार का कर्म करें? इसी के लिए भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म की ओर बढ़ जाओ, निष्काम कर्म करो। तो ये अर्थ है इस श्लोक का। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। पूर्व श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को उपदेश करते हुए बताए
कि अर्जुन, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म किए रह पावे। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी प्रत्येक क्षण कोई न कोई कार्य करता रहता है। सोना जागना भी कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है। इसलिए सभी प्राणी प्रकृति से परवश होते हुए किसी न किसी कर्म में लगे रहते हैं। तो जब भगवान ने बात कही तो उस समय अर्जुन को ये लगा कि जब सब कर्म कर ही रहे हैं तो ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना कर्म किए इंद्रियों को अपने वश में करके बैठ जाते हैं, तब क्या हो। तो उसको भी भगवान स्पष्ट कर दे रहे हैं कि देखो, यहाँ कर्मेंद्रियाणि शब्द जो है वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। वस्तुतः गीता में सर्वत्र जब इंद्रियों की बात आई है तो चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय हो, दोनों को भगवान ने यहाँ गीता में कर्मेंद्रियाणि ही प्रयोग किया है। तो कर्मेंद्रियाणि से 10 इंद्रियों का बोध हो जाता है। कहा कि यह माने जो विमूढ़ात्मा माने मूढ़ बुद्धि, जिसके जो जीवात्मा मूढ़ता को विमूढ़ता को प्राप्त हो गया है, माने मंद बुद्धि हो गया है, ऐसा व्यक्ति भी कर्मेंद्रियाणि, कर्मेंद्रियों को, अब कर्मेंद्रियों के साथ ज्ञानेंद्रियों को क्या कर रहा है, हठ पूर्वक संयम में माने उनको रोक करके, और इंद्रियार्थान, इंद्रियों के भोगों को, इंद्रियों पर तो निग्रह कर लिया, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर भी इनको रोक लिया, और वह हठ से रोक लिया, बलात् रोक लिया। लेकिन इंद्रियों को रोक करके भी वह मन से तो चिंतन कर रहा है। तो जो मन से चिंतन करेगा वह भी एक प्रकार का कर्म है, और उस मनोभाव में डूबने वाला व्यक्ति कभी कभी बड़े अपराध कर बैठता है। क्योंकि कर्मेंद्रियों से जो कर्म होते हैं वो तो बाह्य जगत के कर्म हैं, जो प्रत्यक्ष होता है, जिसको सभी लोग देखते हैं, सब जानते हैं। पर मन का जो कर्म होता है वह उसी व्यक्ति तक सीमित रहता है। क्योंकि मन के द्वारा जो मनोभाव हुए, मन के द्वारा वह अपराध भी कर बैठता है। तो सूक्ष्म रूप से मन से चिंतन किया, फिर उसी के द्वारा बाद में कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, इंद्रियों को तो बस में नहीं किया, बल्कि हठात उसको रोक लिया, उनसे कर्म नहीं कर रहा है, कार्य नहीं ले रहा है। लेकिन इंद्रियार्थान, तो इंद्रिय अर्थ, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, माने प्रत्येक इंद्रियों का कोई न कोई अर्थ माने भोग है। तो वह उन विषयों को, उन भोगों को मनसा स्मरण, मन से स्मरण करता रहता है। तो मन से जब चिंतन करता रहेगा, आस्ते माने रहता, आस्ते ये अस धातु, तो मन से तो चिंतन उसका चल ही रहा है, वो तो रोक नहीं पाया। तब क्या होगा कि जो मन से तो अंदर अंदर चिंतन करे और भोगों को भोगे। भोग भी 2 प्रकार से भोगे जाते हैं। एक तो भोग है जो शरीर से भोगा जाता है, चाहे वो नेत्रों के द्वारा हो, चाहे कर्णेंद्रियों से हो, चाहे नासिका से हो, स्पर्श इंद्रिय से हो, अथवा कह लें कि त्वक इंद्रिय, अथवा घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, किसी इंद्रिय से। तो जो ये भोग होते हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियां केवल सहायक बनते हैं। ये तो जो भोग है ये प्रत्यक्ष है। लेकिन इससे हट करके एक दूसरा भोग होता है जिसको हम कहते हैं मनोराज्य। वो मन के द्वारा भी उन्हीं विषयों को चिंतन करता है जो पूर्व रूप में, पूर्व काल में जिसको उसने भोगा है, जिसका चिंतन किया है, जिसको जाना है, उसको मन से अब चिंतन तो कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष में तो चाहता है कि लोग जान न पाएं, लेकिन अंदर से उस भोग को भोग रहा है, मन से भोग रहा है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? भगवान ने कहा कि वह कौन है? सह मिथ्याचार उच्यते, उसी को मिथ्याचारी कहा जाता है। मिथ्याचारी माने दंभी, आचार माने आचरण, और मिथ्या माने झूठा। दिखाने के लिए वो समाधि लगाता है कि आइए सब लोगों को समाधि लगवाएंगे, पर स्वयं समाधि न तो लगा पाया है, लेकिन दूसरों को ढोंग करके समाधि में बैठाता है। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। और कौन व्यक्ति मिथ्याचारी है? ऊपर से तो दिखाता है कि हमने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि को जीत लिया है, 6 विकारों पर हमने विजय प्राप्त कर लिया है। वेश भी उसने ऐसा बनाया है, लेकिन अंदर से वो विषयों का चिंतन कर रहा है, मन से भोग रहा है सारे भोगों को। ऐसे व्यक्ति को कहा कि वह दंभी है, पाखंडी है, वही मिथ्याचारी है। तो जो भी व्यक्ति, इसका स्पष्ट उत्तर होगा यह पुरुष माने जो व्यक्ति, जो पुरुष। और कैसा पुरुष है? विमूढ़ आत्मा। आत्मा तो मूढ़ होती नहीं, लेकिन यहाँ भगवान का अभिप्राय है विमूढ़ात्मा का अर्थ है
ऐसा जीवात्मा जिसकी बुद्धि मोहित है, मोहित बुद्धि वाले को ही मूढ़ात्मा कहते हैं, क्योंकि बुद्धि जब मोहित होती है तो उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाता और कभी कभी उस मोह में, मूढ़ता में वो अपना सर्वस्व विनाश कर लेता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भी मूढ़ात्मा व्यक्ति, मूढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति कर्मेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियाणि, कर्मेंद्रियों को, यहाँ बहुवचन भी है और द्वितीय है, तो कर्मेंद्रियों को हठात बलात्, संयम में माने रोक करके, संयमित करके हठपूर्वक उसको रोक लेता है और उन्हीं इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करने लगता है, माने मानसिक भोग उसका चलता रहता है। ऐसा पुरुष निश्चित ही मिथ्याचारी है, दंभी है, और ऐसे व्यक्ति को हमेशा त्याग देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का कभी सत्संग नहीं करना चाहिए। तो ये बात भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कर्म तो देखिए दोनों प्रकार से हो रहा है। पहले कहा कि कोई एक क्षण बिना कर्म किए नहीं रहेगा, तो लोगों को ये लगेगा कि जब कर्म किए नहीं रहते तो हम किस प्रकार का कर्म करें, जब इंद्रियों का कर्म हमने बंद ही कर दिया है, तो जब इंद्रियों से कर्म नहीं कर रहे हैं तो कर्म नहीं हो रहा है। कहा कि नहीं, ये भी कर्म हो रहा है। कैसे? तो कहा कि शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा तो आपने उनको रोक लिया, पर मन के द्वारा भोगों का ही चिंतन कर रहे हैं। कहीं नेत्र इंद्रिय के आहार को ग्रहण कर रहे हैं, कहीं श्रवणेंद्रिय के आहार को ग्रहण कर रहे हैं, कहीं रसनेंद्रिय के आहार को ग्रहण कर रहे हैं, कहीं त्वक इंद्रिय स्पर्श का सुख लेना चाहते हैं, अथवा घ्राण इंद्रिय सुंदर वस्तुओं को सूंघने का, जो एक प्रकार से ये सब इंद्रियों के आहार हैं। तो कहा कि जो भोगों को भोग तो रहा है, लेकिन कहाँ से? शरीर इंद्रियों के द्वारा नहीं, बल्कि मन के द्वारा। ऐसा जो व्यक्ति दिखाने के लिए तो इंद्रियों को बस में किया है, पर मन के द्वारा सारी इंद्रियों के भोगों को भोग रहा है, उसको दंभी कहा है, वो मिथ्याचारी है, उसका आचरण व्यर्थ है, झूठा है, और उसके कभी भी बस में नहीं होना चाहिए। ये भगवान यहाँ इस श्लोक से स्पष्ट कर रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, तू माने और हे अर्जुन, यह माने जो व्यक्ति मनसा, तृतीया विभक्ति वचन, मन के द्वारा, मन से, इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों को बस में करके, असक्तः, वही आसक्ति रहित होता हुआ, अनासक्त भाव से, कर्मेन्द्रियैः, कर्मेंद्रियों से, कर्मयोगम आरभते, कर्मयोग का आचरण करता है। कर्मयोग कहाँ से होगा? कर्मेंद्रियों के द्वारा। और इंद्रियाणि जब कह दिया तो वहाँ दोनों कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, तो कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोगम आरभते, माने कर्मयोग का आचरण करता है। पर वो इंद्रियों को बस में तो कर चुका है, अब आसक्ति भी नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए कहा असक्तः, माने अनासक्त होता हुआ। फिर कहा ऐसा ही व्यक्ति, वहाँ तो पहले श्लोक में कहा कि मिथ्याचारी है, लेकिन इस श्लोक में कह रहे हैं कि सह विशिष्यते, वह मिथ्याचारी नहीं बल्कि श्रेष्ठ है, वही व्यक्ति विशिष्ट है। विशिष्यते माने विशेष। तो उसकी विशेषता क्या है? कर्मेंद्रियों से आचरण तो करना ही पड़ेगा, कर्मेंद्रियां चुप होकर नहीं बैठ पाएंगे। बहुत दिनों तक अगर किसी इंद्रिय का रोक दिया जाए, उनका व्यापार बंद कर दिया जाए, तो वो निष्क्रिय हो जाती है, वहाँ से मन का संबंध टूट जाता है। जैसे बहुत दिनों तक कोई मौन धारण कर ले तो उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, फिर बोलने में असमर्थ हो जाता है। तो ठीक यही बात सब विषयों में लागू, सब इंद्रियों में लागू होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियां विरत तो नहीं होंगी, कार्य करेंगे, पर कहाँ कर्मेंद्रियों का कार्य हो? जो उनका विषय है, तो उनका विषय क्या है? कर्मयोग। कर्म में लगी रहे, कर्मयोग में लगी रहे, वैसा आचरण करती रहे, लेकिन असक्तः, आसक्ति न हो। कोई कार्य आया सामने, वो कार्य संपन्न हुआ तो फिर छूट गया। जब हम मन से कोई कार्य करते हैं और उसमें आसक्ति बना लेते हैं, तो वह अपूर्व बन करके हमको कष्ट देता रहता है। अच्छा कार्य हो तब भी, बुरा कार्य हो तब भी। अच्छे कार्य भी अपूर्व के माध्यम से अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो जो अपूर्व होता है, कभी जब सुध आती है कि ऐसा हमने अच्छा कार्य किया, तो बार बार उस कार्य में मन की आसक्ति बन जाती है। और जब हमको लगता है हमसे कोई बुरे कार्य हो गए, तो वहाँ भी वह अंतःकरण में विराजमान रहता है, प्रतिष्ठित रहता है, और उसको सोच करके भी दुख होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी आप कर्म करिए,
कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक ये बात वैसे है जैसे कि हमारे शरीर में अगर हम समझें कि ये हम कर रहे हैं तो वो हमारे द्वारा संभव नहीं है। वो कर कौन रहा है? वो प्रकृति के द्वारा संचालित हो रहे हैं। तो कहा कि जब कर्म करना ही है, कर्म योग करना है, तो कैसे करना है? असक्त भाव से। असक्त माने अनासक्त भाव से। तब मनसा इंद्रियाणि नियम्य, लेकिन इंद्रियों को मन से नियंत्रित करता रहे। वो जो पहले भी कहा कि मन क्या है? मन को लगाम कहा है और इंद्रियां हैं घोड़े। तो अब लगाम के द्वारा इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियमित कर ले, नियंत्रित कर ले। तब पुनः क्या करे कि कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोगों में लगा रहे। लेकिन कैसे? असक्त भाव से, अनासक्त भाव से। ऐसा जो व्यक्ति दिखाई पड़ता है संसार में, कहा कि सह विशिष्यते, वही श्रेष्ठ होता है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान यही है कि जो कार्य तो सभी कर रहा है पर किसी कार्य में आसक्त नहीं हो रहा है और मन के द्वारा उन इंद्रियों को वशीभूत कर लिया है, माने नियंत्रित कर लिया है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही विशिष्ट होता है। तो इस श्लोक में भगवान ने 2 श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई मन के द्वारा मनोभाव तो करे, सारे इंद्रियों के भोगों को सोचे, विचार करे, संकल्प विकल्प करे, लेकिन प्रत्यक्ष में इंद्रियों के व्यापारों को रोक ले, तो ऐसा व्यक्ति तो मिथ्याचारी है। लेकिन मन से इंद्रियों को वश में कर ले और कर्मेंद्रियों के द्वारा सारे कर्मों को निष्पन्न करता रहे निरहंकार भाव से, अनासक्त भाव से, ऐसा व्यक्ति विशिष्ट होगा। और जिसने मन के द्वारा भोगों को भोगा, इंद्रियों को उसने हठात रोक रखा है उनके व्यापारों को, वह मिथ्याचारी है। तो एक तो दंभी को बताया, मिथ्याचारी को बताया, और दूसरे श्लोक में बताया कि कौन विशिष्ट है। तो इन 2 श्लोकों के माध्यम से पाखंडी का और विशिष्ट व्यक्ति का उन्होंने कर्म योग के माध्यम से, कर्म के द्वारा अंतर किया। तो कर्मयोगी जो होगा वह कभी भी कर्म में आसक्त नहीं होगा और सारे कार्य संपन्न करता रहेगा। लेकिन जो मिथ्याचारी होते हैं वो दिखाते तो यही हैं कि हम इंद्रियों को वश में कर लिए हैं, पर मन से सारे भोगों को भोगते रहते हैं। इन 2 श्लोकों में कर्मयोग के माध्यम से कर्म की व्याख्या करते हुए 2 प्रकार के पुरुषों की बात भगवान ने समझाई। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।